प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ा था। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। उसी का ये उल्टा है। उसमें हमको क्या बोला था? उसमें हमको बोला था कि ABCD एक समलंब है और ये सिद्ध करना था। अब इस प्रश्न में क्या बोला है कि ये दिया है आपको AO/BO बराबर CO/DO और आपको ये सिद्ध करना है। मतलब क्वेश्चन नंबर जो आपने 9 पढ़ा था, ठीक उसका उल्टा है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 9 नहीं देखा है तो पहले उसको देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो बोला क्या है, एक चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब जिसकी 4 भुजाएं हैं, ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO/BO बराबर CO/DO है। तो एक चतुर्भुज बनाना है जिसका नाम है ABCD। तो यहाँ एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ये हमने बना लिया चतुर्भुज। इसका नाम देते हैं ABC और D। तो ये ABCD एक चतुर्भुज है। देखो ये समलंब जैसा आपको दिख रहा है क्योंकि AB के समांतर DC आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको समलंब सिद्ध करना है। सिद्ध करना इसलिए मैंने समलंब जैसा बनाया है। ये अभी समलंब नहीं है। आप कहेंगे कि ये समलंब तो बना लिया है तो सिद्ध हो गया। नहीं, ये एक चतुर्भुज है। अभी आप इसको ये मत मानो कि ये समलंब जैसा दिख रहा है, लेकिन अभी उसको सिद्ध करके दिखाएंगे हम। इसलिए सिर्फ अभी आप ये सोचो कि ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है। तो एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, विपरीत कोणों को मिला देते विकर्णों के लिए। ये एक विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण। विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, यानी काटते हैं कि AO/BO, AO कहाँ पर है? ये AO/BO मतलब ये AO/BO बराबर CO/DO है। CO/DO है मतलब AO/BO का जो मान है वो CO/DO के मान के बराबर दिया है। इस प्रकार ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। विकर्ण इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि AO/BO का मान CO/DO के मान के बराबर है। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। तो ABCD को समलंब दिखाना है। अब एक बात आपको समझ लेना है कि ABCD जो है ये समलंब कब सिद्ध हो पाएगा? जब हम किन्हीं दो भुजाओं को एक दूसरे के समांतर, मतलब आमने सामने की भुजाओं को समांतर दिखा देंगे। अब ये वाली जो भुजा है और ये वाली भुजा है, ये तो आप देखेंगे चित्र के हिसाब से, अगर मैं आपको बताऊं तो ये कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगी। लेकिन अगर हम AB को DC के समांतर दिखा दें, क्योंकि अगर हम चतुर्भुज जो है हमारे पास, उस चतुर्भुज का कोई अगर एक युग्म आमने सामने का जोड़ा, जैसे इसके सामने का ये या इसके सामने का ये, अगर हम आमने सामने का युग्म एक दूसरे के समांतर दिखा देते, कोई एक युग्म, समलंब के लिए शर्त है कि कोई एक युग्म अगर हम एक दूसरे के समांतर दिखा दें तो ये चतुर्भुज जो है वो समलंब हो जाएगा। मतलब ABCD को समलंब दिखाने के लिए हम यहाँ दिखा देंगे कि AB जो है वो DC के समांतर है। अगर आपने AB को DC के समांतर दिखा दिया, इसका मतलब ABCD क्या हो जाएगा? एक समलंब हो जाएगा। तो ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है उसको लिखते हैं। तो हम लिखेंगे दिया है चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, यानी काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं कि AO/BO बराबर CO/DO है। ये दिया है। तो अपने को सिद्ध क्या करना है? हम लिखेंगे अब सिद्ध करना है।
सिद्ध करना है, दर्शाइए मतलब सिद्ध करना है। ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है। और समलंब है इसका मतलब हम सिद्ध करेंगे, अर्थात AB समानांतर DC के हम सिद्ध करेंगे। AB को DC के समानांतर हम सिद्ध करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि AB को DC के समानांतर सिद्ध करो, हम AD को BC के समानांतर भी सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन आप चित्र को देख रहे हैं तो चित्र के हिसाब से हम ये दिखा देंगे कि AB जो है वो DC के समानांतर है। कोई एक आमने सामने की भुजाओं का युग्म इसमें समांतर दिखाना पड़ता है, तो इतना अपने को सिद्ध करना है। अब इसमें हम कुछ रचना करेंगे, जैसे इसके पहले हमने किया था क्वेश्चन नंबर 9 में, वैसे ही रचना करेंगे। हम क्या करते हैं, AB या DC के समानांतर एक रेखा खींच लेते हैं, दोनों में से किसी एक के समांतर, क्योंकि AB और DC अभी एक दूसरे के समानांतर नहीं है, तो हम AB या DC दोनों में से किसी एक के समानांतर एक रेखा खींच लेते हैं। और जैसे मान लीजिए मैंने AB के समानांतर रेखा खींची, तो जो रेखा मैं खींचूंगा वो DC के समानांतर दिखा दूंगा, या DC के समानांतर खींचूंगा तो AB के समानांतर दिखा दूंगा। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए मैंने AB के समानांतर एक रेखा खींची OM, या OE ले लेते हैं, OE। ये रेखा मान लीजिए मैंने AB के समानांतर खींची OE, और अगर ये जो OE है ये AB के समानांतर है, अगर मैं OE को DE के समानांतर आपको दिखा दूं, मैंने OE को AB के समानांतर खींचा है, क्योंकि रेखा हम किसी एक रेखा के ही समानांतर खींच सकते हैं, ऐसा नहीं होगा कि दोनों के समानांतर खींच लिए, नहीं। हमने OE को अगर AB के समानांतर खींच दिया, और मैंने अगर आपको सिद्ध करके दिखा दिया कि OE जो है वो DC के समानांतर है, तो OE AB के समानांतर आप लेके चल रहे हैं, OE DC के समानांतर आप सिद्ध कर दिखा देंगे, तो AB और DC ऑटोमेटिकली समानांतर हो जाएगी, क्योंकि OE AB के समानांतर भी है और OE DC के समानांतर हम दिखा देंगे। जब इसके समानांतर ये भी है, इसके समानांतर ये भी है, तो दोनों भी आपस में समानांतर होगी। हम रचना क्या करते हैं, AB के समानांतर खींच लेते हैं OE, हम लिखेंगे AB के समानांतर OE रेखा खींची। ठीक है, इतना हमने किया। अब यहां पर हम करेंगे सिद्ध, ये जो OE है वो AB के समानांतर खींची, और यहां OE और AB को पकड़ के एक आपका त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज बन रहा है, और दोनों समानांतर है। तो जब रेखाएं समानांतर है तो अनुपात आपस में बराबर होते हैं, ये हमने पढ़ा था BPT में। क्योंकि OE को आपने AB के समानांतर खींचा है, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं समानांतर है, और जब दोनों रेखाएं समानांतर है तो BPT से इनके अनुपात आपस में बराबर होंगे। तो कौन से त्रिभुज में दिख रहा है, ABC में, ये वाला त्रिभुज है ना, इसको लेके चलते हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिख रहा है कि OE समानांतर AB के हैं, ये रचना से लिया है। ये हमने ऐसा लिखा है, इसको आप क्या पढ़ेंगे, AB के समानांतर OE खींची, या फिर आप इसको क्या पढ़ेंगे, OE AB के समानांतर खींची। मतलब आगे पीछे आप बोल सकते हो, नहीं तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होना कि इसमें AB पहले लिखा है, इसमें बाद में लिखा है, इसमें OE पहले लिखा है, इसमें बाद में लिखा है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, OE AB के समानांतर खींचे, रेखा खींचे, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों को समानांतर लिखा है मतलब दोनों एक दूसरे के समानांतर है। तो इसको क्या पढ़ोगे, AB के समानांतर OE रेखा खींची, और इसको क्या पढ़ेंगे, OE समानांतर AB के, मतलब कुल मिला के एक ही बात है। तो त्रिभुज ABC में OE जो है वो AB के समानांतर है, इसीलिए AO बटे OC या AO बटे CO कह सकते हो। तो AO बटे OC
क्रम का कोई टेंशन नहीं लेना, AO लिखो या OA लिखो, OC लिखो या CO लिखो, तो AO बटे OC बराबर BE बटे EC, BE बटे EC। रेखाएं समांतर हैं तो अनुपात आपस में बराबर हो गए। कैसे हुआ ये? BPT से। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। और आपको प्रश्न में दिया है AO बटे BO बराबर CO बटे DO, तो हम लिखेंगे तथा AO बटे BO बराबर CO बटे DO। ये कहाँ से आया? ये दिया है। अब देखो यहाँ AO बटे CO है, OC मतलब CO। अब यहाँ पे AO है, अगर AO के बटे में हम CO को लेकर आते हैं, AO के बटे में अगर हम CO को लेकर आते हैं तो ये साइड आपस में बराबर हो जाएगा इस साइड का। देखो कैसे, AO इसको बटे में लेके आते हैं, CO बराबर इसको इसकी जगह पे लेके जाते हैं, BO बटे DO। देखो AO है तो CO को हम बटे में लेके आए बराबर ये जो BO है, इस BO को CO की जगह पे लेके गए, CO को BO की जगह पर लेकर आए। तो ऐसा कर सकते हैं हम, हमने नियम का पालन किया है। तो CO जो है इसको बटे में लेके और BO को इधर लेकर चले गए। तो यहाँ पे अपने देख रहे हैं, इसको समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं। इस समीकरण 1 और 2 में AO बटे CO यहाँ पर भी है, AO बटे CO यहाँ पर भी है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है तो राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसीलिए समीकरण 1 व 2 से BE बटे EC, BE बटे EC बराबर BO बटे DO, यही होगा। अब BE बटे EC कहाँ है? देखो BE बटे EC ये है, और BO बटे DO कहाँ पर है? तो BO बटे DO ये है। मतलब आप ध्यान से देखना, BE बटे EC ये है और BO बटे DO ये है, मतलब ये वाला त्रिभुज बन रहा है। अब देखिए BE मतलब ये, BE बटे EC मतलब ये, और BO मतलब ये, और DO मतलब ये। तो ये जो है यहाँ से अगर आप आगे चलते हैं तो ये वाला त्रिभुज बन रहा है, और इस त्रिभुज के लिए अनुपात आपस में बराबर है। मतलब BE बटे EC का जो मान है वो BO बटे DO के मान के बराबर है, मतलब अनुपात आपस में बराबर है। और कौन सा त्रिभुज दिख रहा है? BDC दिख रहा है। तो अनुपात आपस में बराबर है इस त्रिभुज के लिए। देखो BE बटे EC बराबर BO बटे DO, तो BE बटे EC बराबर BO बटे DO, मतलब इस त्रिभुज के लिए अनुपात आपस में बराबर है। और हम BPT के विलोम से जानते हैं कि जब अनुपात आपस में बराबर होता है तो इस त्रिभुज में जो रेखाएं बन रही है ये वाली OE, ये DC के समानांतर होगी BPT के विलोम से, क्योंकि अनुपात आपस में बराबर है। BE बटे EC बराबर BO बटे DO, अनुपात आपस में बराबर है इस त्रिभुज के लिए, इसीलिए ये जो रेखाएं हैं OE, ये OE रेखा DC के समानांतर होगी। तो हम लिखेंगे इसीलिए OE समानांतर है DC के। ये कैसे आया? BPT के विलोम से। ठीक है, लेकिन हमने क्या खींची थी? हमने रचना में OE समानांतर AB की खींची थी, OE समानांतर AB की खींची थी। तो हम लिखेंगे लेकिन हमने तो OE रेखा खींची थी AB के समानांतर। ये कहाँ से आया? रचना से। अब OE DC के समानांतर है और OE AB के समानांतर है, तो जब ये इसके भी समानांतर है और ये इसके समानांतर है तो दोनों OE के समानांतर है। इसका मतलब OE समानांतर है DC और OE समानांतर है AB, मतलब AB और DC दोनों भी समानांतर होंगी, AB और DC दोनों भी समानांतर होगी। अतः AB समानांतर होगी DC की, DC के
तो हमने यही कहा था कि अगर हम AB को DC के समानांतर दिखा दें तो ये AB है, ये DC के समानांतर हमने दिखा दिया। इसका मतलब है कि जो ABCD है एक समलंब है। क्यों? क्योंकि हमने आमने सामने की एक भुजाओं का युग्म समांतर दिखा दिया, AB के समानांतर DC को दिखा दिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए ABCD एक समलंब है। तो समलंब की शर्त आपको पता होगी। समलंब के लिए क्या करते हैं, आमने सामने की एक भुजाओं का युग्म समांतर दिखा देते हैं, और वही हमने यहाँ पे किया। और यहाँ पे तो आपको क्लियर हो गया होगा कि OE DC के समानांतर है और OE AB के समानांतर है। तो जब OE के समानांतर DC है और OE के समानांतर AB है तो दोनों भी आपस में समानांतर, दोनों आपस में समानांतर होगी, इसका मतलब ABCD एक समलंब है। तो बहुत ध्यान से इसको करना है। क्वेश्चन नंबर जो 9 था उसका ये विलोम है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को आप 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे प्रैक्टिस करके देखें। उससे क्या होगा कि आपको ये ना बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहली बार में थोड़ी सी दिक्कत होती है समझने में, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं ना, इसके पहले तो आपने पढ़ा नहीं है ऐसा कोई प्रमेय, इसीलिए थोड़ा सा एक बार में समझने में दिक्कत होती है। लेकिन 1 बार 2 बार इसको करके आप देखते हैं तो उससे क्या होता है, आपके दिमाग में ऐसा बढ़िया बैठ जाता है कि आप अपने हिसाब से भी वो सेट करके लिख सकते हो। लैंग्वेज में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आप कर सकते हो। तो ये प्रश्नावली 6.2 को हमने कंप्लीट कर लिया है अभी तक। इसके बाद हम उदाहरणों को करेंगे, हम उदाहरण भी साथ में हल करते हैं। तो इसके बाद हम प्रश्नावली 6.2 से संबंधित जो उदाहरण हैं उसको भी अगले वीडियोज़ में लेकर आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।